टोटल एयर हम मान लेते हैं कि सिलेंडर में एक्स है, तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर ए वन इक्वल टू एक्स। फिर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। जब पहली बार एयर उससे लेफ्ट किया गया तो कितना रह जाएगा? अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, कितना एयर बचेगा? यदि आप जानते हैं पहले एयर कितना था, टोटल एक्स था, इसका 1/4 आपने अगर माइनस करोगे तो एक्स बाई 4/4 इसका हो गया। और कितने से? टोटल एक्स था, तो यहाँ पर ए टू इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस 1/4 जो था उसका निकालना, 1/4 क्या हो जाएगा? एक्स बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 3x/4। तो ये जो फर्स्ट रिमूवल होगा वो कितना आएगा? 3x/4। इसके बाद बताओ, अब जब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, सेकंड का तो फर्स्ट का तो आ गया, सेकंड कितना होगा, थर्ड क्या होगा बताइए, निकालो से। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, तो ये A3 हो जाएगा। तो एपी का टर्म क्या होता है? A1 A2 A3 A4 A5 एंड so on एन तक जाएगा, तो इसके टर्म ऑफ एपी होंगे। तो A3 टर्म क्या रहेगा बताइए, कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एक्स भाई है। ये 3/4 इंटू हाँ। एक्स इंटू 1/4। हाँ, अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में कितना ईयर है? थ्री एक्स फर्स्ट अपॉन में फोर एक्स था, सेकेंड पहले एक्स था, फिर जब फर्स्ट मूल निकाला तो एक्स माइनस मैंने 3/4 एक्स किया तो 3x/4 आ गया। ये मेरे पास अभी उसमें बचा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जब सेकेंड रिमूवल करोगे तो 3x/4 से माइनस करोगे 3x/4 का 1/4, समझ रहे हो वैशाली? तो रिमेनिंग क्या आपके पास प्रेजेंट में ये है, आपके पास इतना बचा हुआ है। अब माइनस क्या करना है? 3x/4 का 1/4 करिएगा, समझे वैशाली? यस सर। तो मैं 3x/4 माइनस, यहाँ आ जाएगा 3x/16, जरा एलसीएम लो। 16, 4 से 12 माइनस 3x, ये आ जाएगा 9x/16। ऐसे A1 A2 A3 A4 निकलता रहेगा, ठीक है। अब आपके पास A3 आ चुका है, अब A4 निकालते हैं। मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड में, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बताओ, सौम्य बताओगे? अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? हाउ टू फाइंड अमाउंट आफ्टर थर्ड रिमूवल, अमाउंट ऑफ एयर क्या रहेगा? सर 9x/16 माइनस 9x/16 टू 1/4। वेरी गुड। जो रह गया है उसका 1/4 हर बार निकल रहा है, जितनी बार आप निकालोगे एक टाइम ऐसा आएगा निगेटिव आने लगेगा। तो लेकिन निगेटिव आया कुछ भी आए, ये A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो ये गिवन कंडीशन एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी, वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके कम से कम A1 A2 A3 A4 तो मालूम हो, तब हम लोग डिफाइन कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे उस सीरीज को एपी में है या नहीं है। तो यहाँ ये इसका 1/4 करिए, ये आ जाएगा 9x/16 माइनस 9x/64। ऐसे में लीजिएगा 64 आ जाएगा इधर। यहाँ 9 4 जा 36 हो जाएगा, माइनस 9x, तो ये कितना आ जाएगा? 27x/64। नोट करिए, यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन टेल मी। चले आगे, हो गया ये नोट? यस सर।
नाउ A1 इक्वल टू कितना है, x है। A2 कितना आया बेटा, x/4 A2 3x/4 है, देखो Yes, upon 4. 3x/4, A3 9x/16, 16 A4 27/64 है। 27/64, yeah. Now common difference, D is equal to A2 minus A1। A2 है 3x/4 माइनस x, तो यहाँ से आ जाएगा 3x minus 4x/4, this is minus x/4। Again D is equal to A3 minus A2 देखता हूँ, तो A3 9x/16 गिवन है, माइनस A2 3x/4, एलसीएम 16, 9x माइनस 4 तो हो जाएगा ये कितना 12 माइनस 3x/16। आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो मैं लिखूंगा हियर common differences are not same, therefore it is not an AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हो गया वैशाली, Yes, नोट के बाद कौन सा सेकंड बताना है, yes, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका है, लिखा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर हम इस दिस इज एपी। कुएं एपी है, देखो हाँ मैं भाई जी। ओरली समझा रहा हूँ, करना है बताना। इसमें है क्या, डाटा दिया गया है भाई जी कि अगर फर्स्ट हम वाले के, फर्स्ट, भाई जी टैक्सी हाँ फेयर से रिलेटेड। बिल्कुल सही है, मैं लिखूंगा फर्स्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर 1 मीटर, एवरी मतलब 1 मीटर इक्वल टू जो 1 मीटर होगा वो A1 मान लेंगे, उसको पहला डाटा 150 मीटर आ गया, 150 रुपीज आ गया, पहले जो पहले मीटर की खुदाई हुई है उसका जो खर्चा आया वो 150 रुपीज आया है। जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे टैक्सी में नहीं, उस पहले क्वेश्चन में बढ़ रहे थे, जैसे अगर आप 1 मिनट एक्स्ट्रा होंगे तो आपको 8 उसमें ऐड करना पड़ रहा था, यहाँ पर जैसे आप बढ़ेंगे राइज करेंगे वन सीक्वेंस में तो 50 ऐड करना होगा, तो A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 150 प्लस 50। यहाँ लिखना होगा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर सेकेंड मीटर ऑफ डिगिंग, तो यहाँ आ जाएगा जो खर्चा आएगा वो 200 आ जाएगा। ऐसे A3 कितना आएगा, 250 आ जाएगा, A4 300। 300। नाउ चेक कॉमन डिफरेंस, D इक्वल टू कितना आएगा, 50 आएगा हर जगह, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 50 आएगा, तो द कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस ये देयरफॉर इट इज NAP। कर लोगी वैशाली। yes, अब 4 क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया ना, और कोई, वे राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, ये हो गया था कि बताना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट 4, देखिए पहला क्या यहाँ पर A दिया गया है, तो फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है, पहला तो ये 10 ही होगा, A1 ही क्या होता है, A होता है, A2 क्या होता है, A प्लस D। यदि मैं 10 प्लस भाई 10 करूंगा 20 20 आ आ जाएगा। A3 कितना आ जाएगा, A प्लस 30 2D, A4 A 40 प्लस 3D, A5 A प्लस 4D, क्यों ये जनरल टर्म क्या है AP का, A प्लस N-1 इंटू D। क्लियर है ये यहाँ तक, और किसी का कोई क्वेश्चन है, होमवर्क में पूछना है, सौम्या आप बताओ, वैशाली कुछ रह गया और कुछ डाउट। no, sir. अच्छा यहाँ पर इसका आंसर क्या आया था इस वाले का, नॉन जीरो मतलब क्या है यहाँ पर, कौन बताएगा। भाई जी K1 पैरेलल upon लाइंस। no solution.
हाँ, अब हम देखते हैं। कल हम लोग सीक्वेंस, सीरीज एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे। सीक्वेंस क्या था ऋषि? सीक्वेंस क्या समझे आप सीक्वेंस के बारे में? बताइए ऋषि, बताओ। हाँ भाई, अब बताया था सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है? ये नंबर ऑर्डर में होते हैं, a set of नंबर, numbers in a definite हाँ, द order. अरेंजमेंट या द सेट ऑफ नंबर्स इन डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम रूल्स। कुछ रूल होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो एक डिफरेंट ऑर्डर में होगा, उसे सीक्वेंस कहा जाएगा। जैसे मान लो कुछ टर्म है A1, ये मान लो ये 1, 3, 5, 7, 9। तो आप देख रहे एक सीक्वेंस में लिखा गया है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। एक ऑर्डर है, यहाँ पर डिफरेंस टू का है, यहाँ डिफरेंस टू का है, सीक्वेंस कहेंगे। A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये किसी एपी के टर्म्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो A1 होता है वो क्या होता है? उस एपी का फर्स्ट टर्म होता है, जिसे ए से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? D. टी, जिसको हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडेंट टर्म। कोई भी टर्म लो किसी भी एपी का, कहीं से भी ले लो, और उसके पहले वाला माइनस कर दो, तो कॉमन डिफरेंस माना जाएगा उसका, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो सीक्वेंस के बारे में देखिए, सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू इट। देखिए सीक्वेंस फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। जैसे कि ये दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, ये कैसा सीक्वेंस है? फाइनाइट सीक्वेंस है, या है ना? अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जिससे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ऐसे इनफाइनाइट सीरीज होगी, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज एपी भी होगा। तो जो डेफिनेट है, फिक्स टर्म इसमें है, वो डेफिनेट आपका एपी हो जाएगा फाइनाइट एपी। जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, जिसमें लिमिट ही नहीं कितने यहाँ पर नंबर आप काउंट नहीं कर सकते, उसे बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट एपी, ठीक है। nth टर्म क्या होता है एपी का? an इक्वल टू क्या था? ए A प्लस plus एन bracket में माइनस n वन minus इंटू D. टी। ये जहां पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। एन इज आल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एपी, बता चुके थे। इफ एम टर्म्स एपी या एन टर्म्स और एम बोला जाए रिप्रेजेंट लास्ट टर्म ऑफ समटाइम्स आल्सो कॉल्ड। अगर हाँ किसी एपी का जैसे लास्ट टर्म, कोई एपी A1, A2, A3 एंड सो ऑन, जहां हम एन बोलते हैं या एम कहते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म को एन बोलते हैं। किसी एपी के मान लो 10 टर्म्स का दिया गया है डाटा, तो लास्ट टर्म क्या होगा? 18 होगा। 18 को हम एल से डिनोट कर सकते हैं। जो लास्ट टर्म होगा उसको एल से भी लिखा जा सकता है। और आपसे कहा जाए nth टर्म ऑफ एपी, इस एपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा? अभी जब आप एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आप A1, A2, A3, A4 को क्रॉस करते हुए कहां पर पहुंचते हैं? फिफ्थ पे पहुंचे, पांचवा निकाल दिया आपने, अगर आपको ए डी मालूम है। अब आपसे वो पूछेगा कि बताइए लास्ट से, अगर मैं यहां से काउंट करूं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, इधर से राइट हैंड साइड से डाउन काउंट करूं, तो पूछेगा कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी एंड ऑफ 10 टर्म। 10वें टर्म का जो लास्ट टर्म है ना, उससे पांचवा पद क्या होगा? तो अंतिम से पूछेगा एंड ऑफ एपी। अगर ये लिखा है तो आपको अप्लाई करना होगा एल एन इक्वल टू, या इसको टी एन से नोट किया जाएगा, या ए एन भी लिखा होगा। तो यहाँ पर याद करना होगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, एल क्या होगा? ये होगा लास्ट an. टर्म, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन इसको ही लिख लेना, ये फॉर्मूला नोट कर लो। लिख लिया एन टर्म ऑफ
एन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। अगर एपी के एंड से पूछा जाए, लास्ट टर्म से पूछा जाए कि पांचवा क्या होगा, आठवां क्या होगा, सातवां क्या होगा टर्म, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अभी आप ए, जब आप स्टार्टिंग से कर रहे थे ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप ए प्लस कर रहे थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर वो लास्ट से पूछेगा तो फिर आपको एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फाइंड फाइंड दी फाइंड दी फिफ्थ टर्म ऑफ एपी if a is equal to 7 and d is equal to -3। एपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा इफ कंडीशन दी है, फर्स्ट टर्म 7 है एंड कॉमन डिफरेंस -3 है। फाइंड करिए। So -5. हाँ -5। समझा? आगे Yes, आंसर। sir. क्वेश्चन नेक्स्ट। √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। बताइए ये जो सीरीज दी गई है, प्रोग्रेशन दिया गया है, वो एपी में है या नहीं है? भाई बताइए। जी नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, और फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई इसका, जी फर्स्ट टर्म इस एपी का √3 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सही। भाई जी √3। भाई जी कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि एपी नहीं है। कुछ तो आएगा ऐसा, नहीं कॉमन डिफरेंस भाई जी कॉमन √3 डिफरेंस ब्रैकेट। नहीं है। वैशाली कमेंट में बताओ, ये एपी में है या नहीं है? बताइए। Sir, नहीं है. नहीं है। No. देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए A1 क्या होगा, A1 इक्वल टू √3, A2 इक्वल टू √6, A3 इक्वल टू √9। अगर मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस बात करता हूँ, A2 माइनस A1, ये आ जाएगा √6 माइनस √3। अगर मैं सेकेंड डी A3 माइनस A2, तो यहाँ से A3 √9 माइनस √6, A3 माइनस √6 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो आप लोग ये बताओ, एपी चेक कर लोगे एपी है या नहीं है, ये तो कंफर्म होगा आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है हाँ इसमें। तो बस Yes. कॉमन डिफरेंस आपको देखना होगा। नेक्स्ट, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस एपी का 10th टर्म क्या होगा? ये कंफर्म है कि जो जो डाटा दिया गया है, प्रोविजन दिया गया, वो एपी में है। तो ए और डी फाइंड कर लो सबसे पहले, करिए। So भाई जी 47। 47। हाँ भाई। 47. Yes. A is equal to 2, D is equal to 7 minus 2, this is 5. 10th term of AP, तो मैं लिखूंगा A10 is equal to A प्लस, तो A हो गया 2 प्लस n माइनस 1, दैट मीन 10 माइनस 1 इंटू D5, 2 प्लस 9 इंटू 5, 47। इतने साइड में AN is equal to A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये आपने अप्लाई किया है। डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई जी A+9D। क्यों नहीं? कैन आप विच टर्म ऑफ AP ये क्वेश्चन करेंगे? एग्जाम्पल 4।
विच टर्म ऑफ एपी 21 18 ये एपी दिया गया है -81। इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो -81 होगा? आल्सो इज एनी टर्म जीरो? ये बताना कि इस एपी में कोई टर्म जीरो आ सकता है। गिव यू रीजन, सॉल्व करिए, बताइए। भाई जीरो आ सकता है। वो कौन सा टर्म होगा ये पता करो। देखिए यहाँ पर आप से कहा गया है कि -81 इसका होगा। सबसे पहले जो गिवन एपी है, एपी इक्वल टू 21 18 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 21 होगा। भाई जी एट डी क्या टर्म। होगा? -3 आ जाएगा। अब आपको ए और डी मिल गया। ए और डी मिलने से बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड है ए और डी पर। आपसे पूछा 30 गया क्या इस एपी का -81 टर्म होगा? मैं चेक कर, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट nth टर्म ऑफ, लेट एन टर्म ऑफ दिस एपी। मैंने मान लिया कि इस एपी का जो एन टर्म होगा वो -81 रहा होगा, सपोज दैट। तो मैं लिखूंगा ए एन इक्वल टू -81। अब ए एन के लिए फॉर्मूला क्या बताया सौम्या? ए एन इक्वल टू क्या होता है? a plus within a small bracket and minus यस, 1 into हाँ भाई जी ये मैं माइनस होता अप्लाई है ए करूंगा। एन माइनस। ए एन माइनस, a एल and minus एल एन इजकल्स टू। वो यहाँ ऐसा नहीं बोला लास्ट टर्म में, वो जब एंड से कहा जाए तब लगाएंगे। ठीक है, 21 प्लस, अभी हम एपी लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, A1 A2 A3 इस तरीके से। एंड्स में स्पेशल मेंशन किया जाएगा। अभी आपको n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? -3 इक्वल टू -81। तो यहाँ से 21 प्लस -3n -1 इंटू -3, दिस इज +3 इक्वल टू -81। कॉन्स्टेंट नंबर उधर ले जाओ और n ये रखो, 3n इक्वल टू -81। ये 21 प्लस 3 24 होगा, उधर जाएगा -24 हो जाएगा। तो -3n इक्वल टू आ जाएगा 5105। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल टू आ जाएगा 3 3 9 3 5 15। तो इस एपी का 35th टर्म क्या होगा? -81। हेंस 35th टर्म ऑफ एपी इज -81। ये तो हो गया। आगे कह रहा है कि आल्सो, ये बताओ क्या इस एपी का कोई टर्म जीरो हो सकता है? तो मैं फिर मान लूंगा कि लेट एन टर्म ऑफ, जैसे यहाँ पर किया था लेट कि एन टर्म ऑफ एपी इज जीरो, तो एन इक्वल टू जीरो लेट कर लो। तब चेक करो क्या कोई टर्म, कौन सा टर्म होगा जो जीरो आएगा। भाई वो जी एट। जो आए एन की ध्यान रखना, क्योंकि टर्म हम अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट किया जाता है। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, एक अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है, समझ जाइए कि वो उस एपी का टर्म नहीं हो सकता है। तो क्या एन की वैल्यू होल नंबर आ रही है? चेक करो, या है होल या नेचुरल जो भी हो, कौन सा टर्म होगा जो इस एपी का जीरो होता है? किया किसी ने? the eighth term. भाई हाँ, जी एट टर्म। 45 तुम्हारा आ गया आंसर। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 and 7 टर्म इज 9। अब कोई एपी है, आपको डिटरमाइन करना है, पता करना है कि वो एपी क्या रही होगी। A1 A2 A3 A4 A5 6 आपको फाइंड करना है, एपी बनाना है। कंडीशन गिवन है कि यहाँ पर थर्ड टर्म उस एपी का 5 है एंड 7 टर्म 9 है। थर्ड और 7 टर्म A3 और एंड A7 मालूम है। A1 नहीं मालूम है, A2 नहीं मालूम है, A4 नहीं मालूम है, A5 नहीं मालूम है, A6 नहीं मालूम है, 7 दिया गया है। तो एपी क्या रही होगी? तो हम लेट कर लेंगे। लेट A इज द स्मॉल इज द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d is the common difference, is the common difference of AP। जो AP रही होगी उसका फर्स्ट टर्म मैंने A लेट कर लिया एंड से और कॉमन डिफरेंस D लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया थर्ड टर्म ऑफ AP इज 5। थर्ड टर्म कितना दिया गया है? 5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A3 इक्वल टू 5।
अब आपने पढ़ा है फॉर्मूला एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँ ए प्लस 2d इक्वल टू 5। कन्फर्म है पॉइंट। अगर ये 4 होगा तो ए प्लस 3d, अगर ये 7 है तो ए प्लस 6d कर दूंगा डायरेक्ट। तो ये आपने कंडीशन फर्स्ट मान ली। एंड फिर क्या बोला गया है, 7 टर्म क्या है इसका एपी का, 9 है। 7th टर्म आप बात करें ए7 की इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा सौम्या, ए7 क्या लिखा जाएगा एटी की फॉर्म में, A plus 6D. यस ए प्लस 6d आया कहां से, इस फार्मूले से। कंडीशन नंबर सेकेंड। अब आपको जैसे हम लोग एक्स वाई फाइंड कर रहे थे लीनियर इक्वेशन नंबर 2 वेरिएबल्स में, यहाँ भी ए डी दिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड। अब फाइंड करो बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बताइए क्या आएगा, क्या करना चाहिए इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड क्या करें, फ्रॉम, डी बनाना। Equation 1 minus equation 2. हाँ इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, वी गेट सेकेंड ए प्लस डी And A equal to 3. माइनस किया, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। 4d इक्वल टू कितना देगा, 4d इक्वल टू कितना गया 1। पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 2d, दैट मीन्स यहाँ पुट करेंगे 1 इक्वल टू 5, a प्लस 2 इक्वल टू 5, ये कितना जाएगा 3।